इतना सीधा था कि मेरे डेस्कटॉप की केबल को उसने दांत से काट काट के अलग कर दिया था, दांत से, चक्कू से, जो हाथ में आ जाए। हमारे सिस्टम को पूरा खराब करने का पूरा क्रेडिट देव को ही जाता है हर तरीके से। ठीक है, बोलना। हाँ, मेरे को लगा शुरू कर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खेल से हम भी बहुत बढ़िया है हमेशा की तरह। अब निकल रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं, क्या क्या काम है सीटू बताएंगे। देव की जो स्कूल की पैंट है वो खेल खेल के उसको बोला वो सिलाई खुल गई है, इसलिए मैंने बोली सीटू बताएंगे। तो वो उसकी सिलाई लगवानी है, एक तो वो काम है, और देव के लिए मेडिसिन लानी है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। दो ये हो गया, तीसरा काम बाहर जाके बता देंगे। वो भी तो करानी है, टिकट भी बुक हाँ, टिकट भी बुक करानी है, इनको फिर टूर पे जाना है, तो वो टिकट का काम भी करना है। तो ऐसे 4-5 काम है छोटे छोटे, वो सब निपटा के आते हैं फटाफट। तब तक ये बोलो। देव को घर पे छोड़ के जा रहे हैं, वो घर पे रहेगा। और अब ये वाली लाइट लग गई है ना, तो इस रूम में भी अच्छे वीडियोस बनने लगे हमारे। और ये ऐसी कि वहाँ पे भी लगानी है, बस रखी होगी, लग नहीं पा रही। लग नहीं भाई, बस वो उसको लगा देना, लगा दूंगा ना उसको। अब चलते। देव दिखा देती हूँ। देव क्या कर रहा था? किचन में बैठा है। देख बेटा, पानी दे। आज तो मैंने हैंकी नहीं रखा है, बट अब वो वाला सीजन आ गया है कि बिना हैंकी के आप विदाउट हैंकी बाहर नहीं जा सकते। स्पेशली ऐसे लोग हमारी तरह जिनको पसीना ज़्यादा आता हो, तो आप मोटापे पे बिल्कुल मत जाइए। गर्मियों में इतना पसीना आता है ना, इतना एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पसीना आता है। थोड़ी देर किचन में रह जाओ, कहीं पे भी रह जाओ, पसीना बहुत आता है। ये बंद करो। जय माता दी। खोलना नहीं, बंद करो। वो बेटा नहीं, बंद कर देना, बाद में लगा। जय माता दी खींच के देख लो। हाँ, बंद कर लो, बंद है ना। दिखाती हूँ आपको देव क्या कर रहे हैं। मैं तो करूँ बैठे बैठे टीवी देख ले। टीवी देख आराम से। या कुछ वर्क कंप्लीट करना होगा अपना तो कर ले, जो लिखा होगा नहीं किया होगा कुछ, टेबल लर्न कर ले। और बिगाड़ना मत बेड, है ना। क्या? बेड को बिगाड़ना मत। ठीक है, खुली रखते को अच्छा लगेगा। पंखा चला ले, पसीना आ रहा है। कटोरे में ढाक के। ज्यादा मत खा बोरगुन, एक आध दो पीस खा ले बस। देखो चेहरा कितना उतर गया है। आज तीसरा दिन है, इसका फीवर चढ़ रहा उतर रहा है बार बार। हाँ, एप्पल खा ले बेटा। हाँ, जय माता दी। अब दरवाजा नहीं खोलना। मौली देख रही वहां से। हाँ जी, तो अब सभी शहरों में शादी के साए दिखने लगे हैं, और इस मंथ शादी के साए शायद 5-6 थे, तो लगातार दिखे ही दिखे हैं। तो मैंने जब भी बाहर निकली कोशिश करी कि आप लोगों से शेयर करो। अच्छी लगती है ना शादी के साए की रौनक। दूर से हम लोगों को लग रहा था कि मतलब बारात है या कुछ है, या फिर मांगर माटी वगैरह लेके जा रहे होंगे, लेकिन जब पास है तब देखा कि यहाँ पे ये उर्स है शायद। तो ये उर्स लेकर जा रहे थे, तो ये उसकी, और कितनी प्यारी लाइटिंग है आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे निकलते हैं, मार्केट की तरफ जाना है, क्योंकि सबसे पहले तो देव की जो वो टेलर भैया के पास जाना है, उसकी
पैंट में सिलाई लगवाने के लिए, क्योंकि वो स्कूल ड्रेस है तो वो तो ज़रूरी है पहले करवाना कंप्लीट। इसके बाद हम लोग टिकट बुक करवाने आए हैं, तो क्योंकि अभी तो ऑनलाइन ही होगी तत्काल में, तो उन लोग से पूछने के लिए आए हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है। तो आपने सुना होगा घर पे हम लोग बोल रहे थे कि एक ज़रूरी काम और है जो बाहर जाके बताएंगे, तो वो था आइसक्रीम खाना, क्योंकि देव को फीवर था तो उसको नहीं बता सकते थे। अभी फीवर तेज़ हो जाएगा, आइसक्रीम देंगे तो मंदिर कितना प्यारा दिख रहा है। तो टेंपल के सामने ही है जहाँ से हम लोग, अगर हमको ऐसे आउटसाइड आइसक्रीम खाना होता है तो खाते हैं यहाँ पे खड़े होकर, अच्छा लगता है यहाँ पर। और इनके यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये देखो कितना दिखता है लाइट। चलूं? तो मेरे कर रहा है इरिटेट। क्या ना आगे हैं? घूम के आना आगे को। चलो। अभी आपने सुना होगा हस्बैंड कह रहे थे कि ये मुझे कर रहा है इरिटेट। उनका मतलब एक उससे था, एक बारीक सा कीड़ा उनकी आंखों में चला गया था, तो पहले उसको निकाला। एकदम बारीक था, होता ना लाइट से आ जाते हैं। ये है यहाँ का नगर निगम, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है नगर निगम। और ये है यहाँ की लाइटिंग, ये हमेशा ऐसे ही तिरंगी लाइटिंग यहाँ पे मतलब पूरे साल रहती है। ये रोड बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। कार पार्किंग के नाम पे जल्दी आया हुआ है। ये 100 फॉरेस्ट वालों के घर मत हो। हर घर में घर मिलेगी अधिकारी वगैरह। 200 रुपये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोले। इडली सेंटर भी खुल गए यहाँ पे। तो पहले भी तो खुला हुआ है। नहीं, ये ठेले में सिद्धि इडली सेंटर। लैला मछली देखी, इतना चिपका के चलाएंगे नहीं तो हम हस्बैंड वाइफ। हम पहले लैला मजनू थे, हम हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पर ना हमारी बाइक के आगे आगे जा रहे थे स्पोर्ट्स बाइक में दो, मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे, और वो ऐसे चढ़ गई थी ना, चढ़ के बैठी थी जैसे विक्रम के ऊपर बैताल टंगा रहता है। तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, हम हस्बैंड वाइफ, हम तभी से बैठे हुए हैं। कड़कती धूप हो फिर भी वो छाव छाव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। हाँ जी, तो अभी आपको यहाँ पर जो वाइट कलर का राइट साइड में घर दिखेगा, वो यहाँ के पूर्व सीएम श्री रमन सिंह जी का हाउस है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं गुरु नानक देव चौक की तरफ। तो ये बहुत प्यारी लगती है यहाँ की लाइटिंग ना, बहुत प्यारा लगता है। और अब मार्केट की तरफ जा रहे हैं, कुछ कुछ लेने का सोच रहे हैं। वैसे तो अभी हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं, सीटू मुझे घुमा रहे हैं। कभी कभी एवे ही ऐसे घूमना भी बड़ा पसंद है, और सीटू के साथ तो मुझे बाइक ड्राइव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तब तक माता रानी दिन नहीं बोलती। श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये शादी की मंगरमाटी लेके जा रहे हैं, तो शादी का साया है ये।
हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने घर के पास वाले शॉप तक पहुंच गए हैं, मेडिकल शॉप में रुके हैं क्योंकि कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेनी थी। स्वीटू जाने के पहले हमेशा ना जो छोटी-मोटी दवाइयों की मेडिसिन्स होती है वो ला के रखते हैं घर में, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो होना चाहिए। और यहाँ से आपको ध्वज दिख रहा होगा, भगवा ध्वज, परशुराम चौक पास में ही है। देन हम लोग अपनी सबसे फर्स्ट हाउस हेल्प पे सीमा दीदी उनके पास आए हैं बात करने के लिए। अगर उनके पास टाइम होगा तो फिर चेंज कराएंगे और इनको लगवा लेंगे, क्योंकि जो भी हाउस हेल्प दी कर रही है ना वो अच्छे से नहीं कर पाती। उनको टोक के प्यार से हर तरीके से देख लिया, और मैं किसी पे चिल्ला नहीं सकती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और पैसा तो मेरा ही वेस्ट हो रहा है, वो नहीं कर पा रही है काम ठीक से। इसलिए अगर इनके पास टाइम होगा तो इनको लगा लेंगे, ये काम में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और हम लोग घर आ गए हैं, इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने डिनर की प्रिपरेशन। देव वेट कर रहा था हम लोगों का, उसको लगा कि काफ़ी टाइम हो गया था ना। आज हम हमारा एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करने गए थे। टास्क का नाम कर लिया टास्क का नाम था टास्क हाउस हेल्प। जो हमारी फर्स्ट हाउस हेल्प थी, हाँ। जो सच में बहुत अच्छी है, उनके घर गए थे आज। मतलब कवर्धा में हमारे घर में सबसे पहले हाउस हेल्प वही थी। आज हम उनके घर दोबारा गए। जब लास्ट टाइम हमारे गए थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी, अब फिलहाल थोड़ा सा है उनके टाइम ऐसा लग तो रहा है। एकदम मॉर्निंग में नहीं आ पाएंगे कि 9 साढ़े 9 बजे शायद आ जाएंगे, क्योंकि 9 बजे फ्री होती है बोली इस तरफ, तो 2 एरियो में बटी हुई है, उस एरिया में रहती है, इस एरिया में भी आती है। ये भी हाँ, तो मेन बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएंगी, पूरी पूरी उम्मीद है। वैसे भी बहुत पहले से जानती है हमको, तो मना मेरा ख्याल है नहीं करेंगे भाभी वो। और काम में बहुत अच्छी है, मतलब एक वो है, उनको ये रहता है उनके अंदर कि हाँ मैं पैसा ले रही हूँ तो मुझे काम करना है। मतलब ये तो उस समय की वजह से देव बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब वो इतना और इतना सीधा था कि मेरे डेस्कटॉप की केबल को उसने दांत से काट काट के अलग कर दिया था, दांत से, चक्कू से, जो हाथ में आ जाए। हमारे सिस्टम को पूरा खराब करने का पूरा क्रेडिट देव को ही जाता है हर तरीके से। देव के वो जो छोटी साइकिल होती है ना बच्चों की, वो थी, तो वो मतलब हॉल से अगर बेडरूम तक साइकिल चलाते हुए गया तो एक लात मारेगा पहले सिस्टम को, फिर उधर जाएगा, फिर आते हुए आएगा। बच्ची कुछ कसर इन्होंने उसके लिए जब कार लाई तो वो तो फिर स्पीड में आके ठोकता था उसको। क्या करता था, खुद रिमोट अपने पास रख लेता है, खुद रिमोट कार में बैठा है, खुद ही कार को ऑपरेट करता था, और उसे सुसु भी कर दिया था। हाँ, कार की बैटरी खराब हो गई थी बाथरूम की वजह से। सिस्टम में भी सुसु किया था उसने। हाँ, सिस्टम में तो एक बार थोड़ी कई बार किया है, 1-2 बार, लेकिन अंदर गया का बता रहे, जब वो अंदर चला गया था तो फिर वो नहीं रहा बेचारा कंप्यूटर सिस्टम हमारा। सीटों की मेहनत से था बहुत, और जब हमारे में सारी चीजें बड़ी मेहनत की है, फिर वो धीरे धीरे वो खराब भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं। और ये मेरी नई वाली अब निकाल ली इसको मैंने, ये है नई वाली। गर्मी आई गई है, गर्मी में इसलिए लोग गर्मी में अपने घर में अच्छा लगता है कि मैं जो चाहे वो पहन के। गर्मी में वैसे भी अपना घर ठीक रहता है कि आप अपने गर्मी का सफर भी नहीं पसंद है, पहनने की भी आजादी। मेन रीजन ये भी है कि मुझे बस के सफर में काफी दिक्कत होती है, वॉशरूम से रिलेटेड मैं उतना देर तक लंबा नहीं रोक पाती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट भी चल रही है, आप लोग को पता ही है। और ट्रेन में ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, और फ्लाइट तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते बार बार, और दिल्ली काफ़ी दूर है, पास नहीं है। तो एक कमेंट भी आया था कि दिल्ली के रिलेटिव्स के पास रेगुलर क्यों नहीं जाते, जिनसे मतलब कनेक्टेड है। तो हाँ, हम बहुत जल्द जाएंगे, बट ठंड में जाएंगे, आपको ताई जी से भी मिलवाएंगे, बाकी रिलेटिव्स के भी पास जाएंगे। और क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका भी सबसे मिलना जुलना ज़रूरी है। अगर देर तक मिलेगा तो फिर उसको भी याद नहीं रहेगा, तो मिलाएंगे, और आप लोगों को भी मिलाएंगे अपनी वहाँ की फैमिली से। पॉसिबल हुआ तो अमृतसर भी जाएंगे, बट अमृतसर वाले सारे रिलेटिव कनाडा और लंदन रहते हैं, तो उनसे मिलाना तो पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक सवाल मेरे मायका पास में है, तो मायके तो मैं पहले बाइक से बहुत गई हूँ, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। और अब ऐसा है कि सीटू की जॉब और देव का स्कूल मैनेज करते हुए जाना पड़ता है, और बस से मैं जा सकती हूँ, 200 किलोमीटर पड़ता है, बस से 250 किलोमीटर पड़ता है, बट बस का सफ़र मुझे सूट नहीं होता। तो जब हम जाते हैं ना, बाइक से जब पॉसिबल होता है ज़रूर जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेरी शादी एक पंजाबी फैमिली में हुई है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, तो कपड़ों को मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। बस मैं अभी ऐसी जगह रह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे जो चाहूँ मैं हर कपड़ा नहीं पहन सकती, बट मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो बड़े हैं ना, सभी बहुओं को सब कुछ अलाउ है, कोई भी अपनी मर्जी का कुछ भी कपड़ा पहन सकता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसी अच्छी सोच होना भी चाहिए सबकी। मेरे ससुराल में किसी को भी नैरो माइंडेड सोच बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो मुझे बोलते हैं कि क्या ये नहीं पहनती, वो नहीं पहनती, ये क्यों नहीं पहनती। उनको कैसे समझाओ कि जिस जगह मैं रह रही हूँ, तो हर जगह की एक लोगों की मेंटेलिटी रहती है, जहाँ पे आप जाते आते हो, तो उसके हिसाब से ही आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, जब यहाँ से निकल जाएंगे, चंडीगढ़ या मुंबई चले जाएंगे या दिल्ली चले जाएंगे, जहाँ भी, तो फिर वापस जैसे पहले रहते थे वैसे रहना शुरू कर देंगे। बहुत सारे क्लॉथ्स अंदर पड़े होके खराब हो रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं पहन सकती, क्योंकि जगह में उतना मतलब लोगों की सोच खुली हुई नहीं है।
तो देख के आप समझ ही गए होंगे, ये रही चावल और चना दाल चावल वाले ढोकले जो हमारे सबके फेवरेट है। और स्वीटू को भी घर के ढोकले ज्यादा पसंद आते हैं। और फिर से इनको टूर पे निकलना है और शायद पता नहीं कल का परसों या नरसों का। तो अब देखते हैं ये 2 दिन में क्या क्या खिला दूं। ये वाला बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि होली है सामने। हाँ। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन तो कल तो बन रहे हैं ढोकले। कल आपको जाना तो नहीं है काम से बाहर? जाना है। नहीं जाना होता तो लंच बनाते हैं, क्योंकि लंच लेकर नहीं जाते हैं फिर ये नहीं, लेट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। तो फिर कल शाम को देखते हूँ क्या खिला पाती हूँ। मटर की कचौड़ी भी नहीं खिला पाई हूँ, वो भी खिलानी है, तो देखते हैं। तो मैं करे ढोकले की प्रिपरेशन। ये लोग जा रहे हैं, आग लगी है जंगल में, वो देखने के लिए छत मतलब पे। यहाँ से बेसिकली हमारे घर से चिल्पी की पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो बेसिकली पूरे कवर्धा से ही दिखती है, सिर्फ मेरे घर से नहीं दिखती, चारों तरफ से दिखती हैं। तो वहाँ पे आग लगी हुई है। तो देव बोल रहा है पापा मेरे को वो आग देखनी है कैसी लगी। जंगल में आग लगी है, भगवान करे 2-4 दिन में बारिश थोड़ी सी भी आ जाए। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु छोटे बड़े बहुत सारे जीव जंतु बहुत हार्मफुल है। और प्रकृति के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। पेड़ वैसे ही बहुत कम है। तो चलिए आप लोग को ये लेके जाते हैं छत पे। मैं तो अभी नीचे हूँ, अपने ढोकले की तैयारी कर रही हूँ कल के लिए। तेरा सिर्फ मैं हूँ, ढोकला घर का है। चल ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ जी, तो आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।